नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमन शर्मा स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज से हम अलजेब्रा लगा रहे थे। दोस्तों, हमने आर एस अग्रवाल की भी किताब लगाई है और आज हम अलजेब्रा की ओर चलते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप एग्जाम में कैसे अलजेब्रा के क्वेश्चन लगाएंगे दोस्तों, वो भी दोस्तों जल्दी से जल्दी। समय बचेगा अगर ये आपने वीडियो देख ली एग्जाम में, तो दोस्तों समझिएगा कैसे फाइंड करोगे आप अलजेब्रा के क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन नजर आ रहा है, P प्लस क्यू अपन P माइनस क्यू प्लस, यहाँ दोस्तों याद रखिएगा प्लस का साइन हो, अगर आपसे पूछा जाता तो इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या होगा, तो सबको पता होगा मेरे भाई इसका कि अगर आप बेसिक मेथड से सोल्व करेंगे तो 1 या 1.5 मिनट लगेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं किस प्रकार फाइंड करेंगे और मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको, ट्रिक क्या लगानी क्वेश्चनों में समझिएगा। अगर मैं बेसिक मेथड से करता हूं तो P माइनस क्यू और P प्लस क्यू हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। P माइनस क्यू और P प्लस क्यू हमारा क्या होगा मेरे भाई, एलसीएम होगा। यहाँ माइनस का कैंसल आउट, तो ऊपर क्या आएगा, P प्लस क्यू का होल स्क्वायर, प्लस का साइन है। इसी प्रकार यहां से ये कैंसल, तो आपका क्या निकल के आया, P माइनस क्यू का होल स्क्वायर। तो मेरे भाई सबको पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है मेरे भाई, देखिएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, प्लस का साइन है दोस्तों, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, प्लस आएगा दोस्तों यहाँ माइनस 2pq। डिवाइड करेंगे, सबको पता होगा मेरे भाई p माइनस क्यू और P प्लस क्यू क्या बनता है, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला। तो क्या निकल के आएगा, P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो देखिए यहाँ प्लस का और यहाँ माइनस का कैंसल आउट हो रहे हैं, तो यहाँ से आपका क्या निकल के आया, देखिए यहाँ 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन P माइनस क्यू स्क्वायर। तो मेरे भाई आपको बेसिक मेथड ना लगा के हमेशा कभी भी एग्जाम में आए तो ये आपको याद रखना है। क्या ये आपको याद रखना है, तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो मेरे भाई इस प्रकार का, इस ट्रिक से आप आंसर को आसानी से निकाल पाओगे। तो कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको ये याद रखना, क्या 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो इसको मैं लिख देता हूं, यहाँ क्या है अपना 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर। तो मेरा भाई मेरा क्या काम है, यहाँ आपको क्वेश्चन कैसे आसानी से मैं बता पाऊं वो मेरा काम है। तो समझिएगा, मैं यहाँ एक क्वेश्चन लिख देता हूं, क्या है वो क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा और सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो क्वेश्चन है अपना क्या, √5 + 1 अपॉन √5 - 1 प्लस का साइन √5 - 1 अपॉन √5 + 1। तो आपको ये बताना है कि इसका क्या आंसर होगा। तो मेरे भाई अगर आप बेसिक मेथड से करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। मैंने आपको बताया कभी भी इस टाइप का सिचुएशन, इस प्रकार का फॉर्मेट नजर आए तो आपको ये रखना है, क्या p का वैल्यू क्या होगी यहाँ √5 और q की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, देखिए 1। तो यहाँ रखिए मेरे भाई 2p स्क्वायर मतलब √5 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दोस्तों 1 ही होता है अपॉन p स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होता है। तो यहाँ सोल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर 5 होगा, तो 5 और 1 6, तो 2 × 6 अपॉन, देखिए दोस्तों 5 स्क्वायर 5 आया नीचे -1। सोल्व करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा, तो काट ले। तो यहां से क्या निकल के आया 2 और 2 3 6, तो आपका आंसर क्या निकल के आया, 3 निकल के आया। आई थिंक कोई दिक्कत है क्वेश्चन करने में दोस्तों, आपको ऐसे करना है क्वेश्चन, कभी भी ये फॉर्मेट नजर आए तो ये लगाना है और आपका आंसर 3 निकल के आ गया। एक और क्वेश्चन लूंगा दोस्तों, प्रैक्टिस इतनी करवा दूंगा इन क्वेश्चनों की दोस्तों, बाकी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन क्या है समझिएगा और सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपके सामने क्वेश्चन है 2 + √3 अपॉन 2 - √3 प्लस का साइन 2 - √3 अपॉन 2 + √3 क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो कैसे करेंगे, इसका फॉर्मेट निकालिए, p की वैल्यू यहां से क्या निकल के आई 2
और क्यू की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आई √3। तो रखिए मेरे भाई वहां 2p² मतलब 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, माइनस √3 का स्क्वायर मतलब 3 अपॉन p² मतलब 4 माइनस यहाँ दोस्तों प्लस आएगा ऊपर माइनस √3 का स्क्वायर 3। तो देखिए 4 - 3 क्या होगा 1 होगा, और 4 + 3 7 और 7 दूनी 14। तो आपका आंसर क्या निकल के आया 14। क्या निकल के आया मेरे भाई 14। तो अलजेब्रा में दोस्तों आप शॉर्ट ट्रिक क्या जितनी भी जल्दी से जल्दी क्वेश्चन लगा सकेंगे उतना ही आपको कंपटीशन एग्जाम में फायदा होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे भाई पूरी वीडियो देखिए एक बार, अगर पसंद आई तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। समझ पा रहे मेरी बात? तो प्लीज पूरी वीडियो देखिए। आगे चलते हैं और क्वेश्चन लगाएंगे, प्रैक्टिस इतनी करेंगे दोस्तों क्वेश्चनों की कि आगे बाकी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्वेश्चन क्या है समझिए, क्वेश्चन समझिए √7 + 1। तो मेरे भाई सबको बताना इसका आंसर क्या है √7 - 1 प्लस का साइन है यहाँ क्या √7 - 1 अपॉन √7 + 1। तो मेरे भाई इसका आंसर बताइए क्या होगा। जल्दी से जल्दी सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो भाई पहले पेन और कॉपी लेके बैठिए और सोल्व करने की कोशिश कीजिए। तब तक क्वेश्चन आपको नहीं आएगा तब जब तक आप कॉपी और पेन से आप सोल्व करेंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिए मेरे भाई और सोल्व करिए। क्या होगा इसका p की वैल्यू क्या दे रखी है अब की बार √7, क्या की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी बार 1। तो रखिए वहां 2, याद रखना है मेरे भाई आपको ये। तो 2p का स्क्वायर मतलब 7 आया, √7 का स्क्वायर मतलब 7 प्लस 1 का स्क्वायर दोस्तों 1 ही होता है अपॉन √7 का स्क्वायर 7, माइनस का साइन है क्योंकि यहाँ माइनस का है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो सोल्व करा तो 7 और 1 8, यहाँ से क्या निकल के आया 16, 8 दूनी 16 होता है। और यहाँ से क्या निकल के आ रहा है मेरे भाई देखिए, यहाँ से 7 - 6 6, यहाँ से क्या 6 निकल के आया। तो सोल्व करेंगे ये किस पे गया 8 पे, ये किस पे गया 3 पे। तो 8/3 आपका आंसर आ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो तो जरूर बताइएगा। आगे चले थोड़ी क्वेश्चन को थोड़ा हार्ड वर्क लेते हैं। क्या समझ पा रहे मेरी बात? थोड़ा क्वेश्चन को लड़की लेते हैं, किस प्रकार आप करोगे क्वेश्चन को। तो एक बार मैं इसको रिमूव कर देता हूं मेरे भाई, इसको रिमूव कर देता हूं। याद रखिएगा क्या आपको ये याद रखना है 2p² + q² अपॉन p² - q², ये याद रखना है। तो क्या क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है आपके सामने जो एसएससी में पूछा गया है। तो क्या क्वेश्चन है √5 + 1 अपॉन √5 - 1 का होल क्यूब। यहां से क्या √5 - 1 अपॉन √5 + 1 का होल क्यूब। तो आपको बताना ये है। तो जल्दी से जल्दी करके देखिए, किसको आता है जल्दी कमेंट कीजिए मेरे भाई। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले एक बात आप समझिए, यहां से क्या निकल के आ रहा है मेरे भाई। अगर मैं √5 + 1 अपॉन √5 - 1 को मैं a मान लेता हूं तो ये हमारा क्या निकल के आया a³। ये हमें मैं √5 - 1 अपॉन √5 + 1 को मैं b मान लेता हूं तो ये हमारा क्या निकल के आया b³। तो यहां से आपको फॉर्मूला क्या नजर आ रहा है a³ + b³। सबको आता होगा फॉर्मूला a³ + b³। नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूं क्या होता है आपको। क्या a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब माइनस 3ab a + b, ये होता है मेरे भाई। तो समझिएगा ऐसे क्वेश्चन आपके सामने कभी भी आए तो कैसे फाइंड करेंगे। तो मेरे भाई ये फॉर्मेट बन रहा है तो आपको वैल्यू किस किस की चाहिए। तो याद रखिएगा कभी भी क्यूब में इस प्रकार का फॉर्मूला नजर आए तो आपको a + b और ab की वैल्यू चाहिए। क्या a + b और ab की वैल्यू चाहिए। तो a + b आप निकाल लोगे, a + b कैसे निकालोगे, इन दोनों को जोड़ेंगे √5 + 1 अपॉन √5 - 1 प्लस √5 - 1 अपॉन √5 + 1। तो सबको आता होगा, मैंने आपको क्या बताया ये लगाइए। कैसे करेंगे 2√p की जगह क्या रखेंगे √5, तो √5 का स्क्वायर 5 प्लस का 1 का स्क्वायर 1
अपॉन 5 माइनस 1। तो क्या समझ पा रहे हैं, यहां से क्या निकल के आया 2, यहां से 6 अपॉन 4। तो सोल्व करेंगे, ये 2 पे गया, इसको सोल्व करेंगे तो 3। तो अपना a प्लस बी कितना निकल के आया, 3 निकल के आया मेरे भाई। कोई दिक्कत क्वेश्चन में, आगे चलते हैं। एपी और फाइंड करना है। एपी कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई, किन दोनों की, √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 1 मल्टीप्लाई √5 माइनस 1 अपॉन √5 प्लस 1। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है, तो ए बी की मल्टीप्लाई अपनी क्या निकल के आई, 1 निकल के आई। क्या निकल के आई मेरे भाई, 1 निकल के आई। कोई दिक्कत, ये यहां रखिए मेरे भाई, क्या a प्लस बी का होल क्यूब कितना है, 3 का क्यूब माइनस 3, ए बी कितना है 1 और a प्लस बी कितना है 3। तो 3 का क्यूब कितना होता है, सबको पता होगा 27 माइनस 3 3 9। सोल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा, 18। तो दोस्तों इतना बड़ा क्वेश्चन है, बस आपको इस प्रकार क्वेश्चन सोल्व करना है। कोई दिक्कत करने में, समझ आ रहा है मेरे भाई। वीडियो तभी लाइक करनी है, तभी चैनल को सब्सक्राइब करना जब आपको समझ में आ रहा हो। तो कोई दिक्कत क्वेश्चन में, आगे चले, आगे चलते हैं, आगे और बढ़ते हैं किस प्रकार आपके सामने क्वेश्चन आते हैं। देखिएगा दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को ऐसा टाइप बताऊंगा कि आप धीरे धीरे करके उसमें परफेक्ट होते चले जाएंगे। तो समझिएगा क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर है 2, x इक्वल टू क्या दे रखा है आपके सामने, x इक्वल टू क्या 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3। कोई दिक्कत, x इक्वल टू दोस्तों ये दे रखा है, y इक्वल टू दोस्तों 2 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस √3 दे रखा है। आपको फाइंड क्या करना है, समझिएगा फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है मेरे भाई x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स, ये आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, समझिएगा कैसे निकालोगे, एग्जाम में आप कैसे निकालोगे वो देखिएगा। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन है और देखिए आपको ये निकालना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिए सॉर्ट करेंगे, एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई आपका एलसीएम आएगा, वाई से वाई कैंसिल हुआ तो एक्स स्क्वेयर प्लस यहां से वाई स्क्वेयर। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं, इसको ये लिख दिया तो आपको क्या पता चला, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला सबको आता होगा, क्या होता है इसका फॉर्मूला, देखिए यहाँ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, देखिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वेयर माइनस 2xy। कोई दिक्कत है, और नीचे क्या है अपना एक्स वाई है, नीचे क्या है अपना एक्स वाई है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है। तो समझिएगा कभी भी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर नजर आए तो आपको दो चीजें फाइंड करनी है, एक एक्स प्लस वाई फाइंड करना है और एक एक्स वाई फाइंड करना है। तो समझिए एक्स प्लस वाई करेंगे यहां से, तो एक्स प्लस वाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3 प्लस क्या करना है 2 माइनस का √3 अपॉन 2 प्लस √3। तो कोई दिक्कत क्वेश्चन करने में, यहां तक किसी को भी दिक्कत है तो मुझे बताइएगा दोस्तों। तो समझिए कैसे करेंगे फाइंड, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2, यहां से p की वैल्यू क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस क्या की वैल्यू है √3 तो 3 निकल के आया यहां से, बट्टे में क्या करेंगे p स्क्वायर माइनस क्या स्क्वायर मतलब 4 माइनस का 3। तो यहां से आपका क्या निकल के आया 4 और 3 7 दूनी 14 निकल के आया। तो x प्लस वाई क्या निकल के आया मेरे भाई 14 निकल के आया, क्या निकल के आया 14। तो आपको एक्स वाई और फाइंड करना है, तो एक्स वाई कैसे फाइंड करेंगे, इनका प्रोडक्ट लेंगे। तो 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3 मल्टीप्लाई 2 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस √3। तो माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस से प्लस कैंसिल, तो प्रोडक्ट क्या निकल के आया 1। तो ये यहां रखिए, समझिएगा कैसे, तो 14 का स्क्वायर मतलब x प्लस वाई का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई की वैल्यू क्या निकल के आई है 1, एक्स वाई की वैल्यू क्या निकल के आई है 1। तो 14 का स्क्वायर सबको पता होगा। अगर आपको स्क्वायर निकालने नहीं आते तो दोस्तों चैनल में मैंने स्क्वायर की वीडियो डाल रखी है, उसको मैंने आपको 1 से लेके 120 तक वैदिक मैथ के जरिए समझाए हैं कि आप कैसे फाइंड करोगे स्क्वायर्स।
तो देखिए दोस्तों वो वीडियो, समझिए आगे। 14 का स्क्वायर 196 होता है, और -2 करेंगे तो 194 आपका आंसर निकल के आएगा। क्या 194 आपका आंसर निकल के आएगा। तो कोई दिक्कत क्वेश्चन करने में, यहां तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। आगे चले, रिमूव करूं इस क्वेश्चन को, आगे चलते हैं मेरे भाई। यहां तक कोई दिक्कत हो तो दोस्तों कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या गड़बड़ रही। चलिएगा दोस्तों आगे क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्या क्वेश्चन है अपना वो समझिएगा, और दोस्तों कॉपी में नोट करें दोस्तों हर एक क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन किस प्रकार समझिए एक बार। आपका अगला क्वेश्चन है वो है मेरे भाई, क्या क्वेश्चन नंबर है, एक्स की वैल्यू दे रखी है आपके सामने √13, एक्स की वैल्यू है √13 प्लस √11 अपॉन √13 माइनस √11। वाई की वैल्यू दे रखी है आपके सामने √13 माइनस √11 अपॉन √13 प्लस √11। आपको फाइंड क्या करना है वो समझिएगा। फाइंड करना है मेरे भाई यहां से आपको 3x² माइनस 2xy प्लस 3y², आपको यह निकालना है। तो कैसे करेंगे मेरे भाई समझिएगा। आता है तो अच्छी बात है, सोल्व करने की कोशिश कीजिए पहले, अगर नहीं आता तो समझिएगा कैसे करेंगे फाइंड। एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है तो एक बार जरूर देखिएगा। आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों यहां से आपको क्या नजर आ रहा है, 3 कॉमन नजर आ रहा है, तो मैं 3 को बाहर ले लेता हूं। x² प्लस y² माइनस का 2xy हो रहा है। इसका फॉर्मूला अभी मैंने बताया था क्या होता है, 3x² प्लस y² का फॉर्मूला अभी मैंने बताया, क्या x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 2xy, बाहर क्या है 2xy। तो दोस्तों मल्टीप्लाई करवाऊं तो 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 3 दूनी 6xy माइनस का 2xy पहले से ही, तो 6xy माइनस 2xy कितना हुआ 8xy। तो यहां से आपका क्या निकल के आया 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 8xy। आपको ये फाइंड करना है। ये हमने खोला और इसको आपने ये लिख दिया, तो ये फाइंड करना है। आप क्वेश्चन करने में आसानी होगी। कैसे करेंगे क्वेश्चन समझिएगा, रिमूव करूंगा मैं इसे। कैसे करेंगे क्वेश्चन दोस्तों, आपको ये फाइंड करना है तो समझिए। x प्लस वाई की वैल्यू पता होनी चाहिए और एक्स वाई की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सोल्व करेंगे, देखिए √13 अब की बार p है, √11 अब की बार क्या हुआ, तो यही देखिए x प्लस वाई कैसे फाइंड करेंगे। 2 मल्टीप्लाई √13 का स्क्वायर मतलब 13 प्लस 11 अपॉन 13 माइनस 11। तो यहां से 2 निकल के आया, यहां से 2 निकल के आया, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ। तो 13 और 11 कितना होता है मेरे भाई, सबको पता होगा 24 होता है। किसको 24 होता है। और एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, देखिए दोस्तों इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करवाऊं मैं तो √13 माइनस 11 से ये कैंसिल, तो एक्स वाई की वैल्यू आपके सामने 1 निकल के आई। ये यहां रख दीजिए, क्या आएगा आंसर 3 की मल्टीप्लाई 24 का स्क्वायर माइनस का 8 यहां से 1। तो देखिए 24 का स्क्वायर सबको पता होगा, 24 का स्क्वायर आता है दोस्तों 576 576। तो 3 मल्टीप्लाई 576 माइनस का 8 है। अगर इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा मेरे भाई 1720। क्या निकल के आएगा 1720 आपका आंसर। क्या 1720 इस क्वेश्चन का आंसर। तो कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो दोस्तों पहले आप प्रैक्टिस कीजिए और सोल्व करने की कोशिश कीजिए। नहीं आता तो समझिए, और मैं आपको बताऊंगा कि आप एग्जाम में कैसे फाइंड करेंगे। तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो पहले इन फॉर्म में बनाइए, x प्लस वाई और एक्स वाई के फॉर्म में बनाइए और सोल्व कीजिए। आगे चले नेक्स्ट टाइप पे, क्या है हमारी नेक्स्ट टाइप वो समझिएगा। यहां तक कोई दिक्कत है मेरे भाई तो कमेंट कीजिएगा। समझ में आ रहे होंगे सभी बच्चों को। दोस्तों कमेंट करके बताइए कि क्या क्वेश्चन समझ में आया है आपको। क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक करिएगा वीडियो को और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रह जाते हैं इन प्रकार के क्वेश्चन। आपके लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं, क्या ए की वैल्यू दे रखी है √3 प्लस 2 अपॉन √3 माइनस √2।
याद रखिएगा क्या x की a की वैल्यू दे रखी है √3 + 2, b की वैल्यू दे रखी है √3 - 2 अपॉन √3 + √2। तो आपको a + b निकालना है। तो कमेंट कीजिए दोस्तों क्या इसका आंसर है। दोस्तों क्या इसका आंसर है कमेंट करके बताइएगा। क्या यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, यहाँ 2। तो कमेंट कीजिएगा क्या आंसर होगा। प्रतीक्षा करूंगा, देखते हैं किसका पहला कमेंट आता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर। हमारी जो नेक्स्ट टाइप है वो क्या है समझिएगा एक बार। कभी भी क्वेश्चन नजर आए क्या, अगली फॉर्मेट में देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। कभी भी आपको क्वेश्चन नजर आए किस प्रकार का, P + Q अपॉन P - Q। अब की बार यहाँ माइनस का साइन है, याद रखिएगा P + Q, यहाँ पे माइनस है दोस्तों, P - Q अपॉन P + Q। तो कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन नजर आए तो आपको एक ही बात याद रखनी है। क्या है वो बात है, आपको 4PQ पता होना चाहिए अपॉन P² - Q²। बस दोस्तों आपको ये बात याद होनी चाहिए। क्या ये बात याद होनी चाहिए। इससे दोस्तों हर एक क्वेश्चन सोल्व होंगे। जैसे हमने पहली टाइप में समझा था, आप अगर बेसिक से सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो यही आपका निकल के आएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन है। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ 4PQ अपॉन P² - Q²। आप दोस्तों बेसिक लगा के ट्राई कीजिए, यही निकल के आएगा। क्वेश्चन देखते हैं अब कैसे क्वेश्चन आपके सामने पूछे जाएंगे। समझ पा रहे मेरी बात। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो समझते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार है समझिएगा। क्वेश्चन आपके सामने √3 + 1 अपॉन √3 - 1। यहाँ की बार माइनस का साइन है, याद रखिएगा √3 - 1 अपॉन √3 + 1। तो ये बताना है आपको क्या होगा। तो मैंने आपको बताया ये फॉर्मेट रखना है। तो 4 × P की वैल्यू कितनी है √3, Q की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन P²। P कितना है आपका 3 - Q² मतलब 1। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आया 2 निकल के आया। तो 4√3 ऊपर है अपॉन 2 नीचे है, सोल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा 2√3। तो इसका जो आंसर क्या होगा मेरे भाई 2√3 इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत क्वेश्चन सोल्व करने में, कोई भी दिक्कत हो तो दोस्तों बिना हेजिटेशन के कमेंट कीजिएगा। आगे चले क्वेश्चन किस प्रकार लेवल बढ़ेगा, किस प्रकार एग्जाम में आएगा वो समझते हैं। कोई दिक्कत है तो दोस्तों जरूर बताइएगा। क्वेश्चन आपके सामने होगा क्या, √5 + √3 अपॉन √5 -√3। माइनस का साइन है, अब की बात माइनस का साइन है √5 -√3 अपॉन √5 + √3। सोल्व क्या करना है आपको, किसकी वैल्यू बतानी है, √2√m की वैल्यू फाइंड करनी है। 2√m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो m की वैल्यू बताइए कि m की वैल्यू क्या होगी m की वैल्यू। तो चलिए सोल्व करें क्वेश्चन को। किस प्रकार करेंगे, इन दोनों को सोल्व करना है तो वो फॉर्मूला लगाइए। क्या वो फॉर्मूला क्या है, 4 × 5 मतलब √5 का स्क्वायर 5 होता है। दोस्तों √5 × √3, √5 × √3, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है अपॉन √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आया 4√15, 4√15, 5 - 3 क्या निकल के आया 2। सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपका 2√15, 2√15। तो आपका किसके इक्वल आया 2√15 = 2√m। तो सीधा सीधा पता लग रहा है m की वैल्यू क्या होगी 15। m की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई 15। तो देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन, आपको 2 लाइन में क्वेश्चन सोल्व हो गया। आई थिंक कोई दिक्कत है क्वेश्चन करने में मेरे भाई, बताइए क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, उस समस्या का समाधान करेंगे। आगे चले और क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार का। दोस्तों पूरी वीडियो देखनी है और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है। चलते हैं आगे क्वेश्चन में, किस प्रकार आपके सामने क्वेश्चन आएंगे वो देखते हैं। दोस्तों इसी फॉर्मूले के पे बेस होगा। आज के हम 2 टाइप करेंगे, कैसे क्वेश्चन निकलता है वो देखते हैं। क्वेश्चन अपना नेक्स्ट 7√5 अपॉन 7 - √5, माइनस का साइन है 7 - √5 अपॉन 7 + √5।
इक्वल टू में क्या प्रूव करना है आपको, 7/11 √5, 7/11 √5 a प्लस बी। तो आपको a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। ये आपको बताना है, a प्लस बी नहीं, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे फाइंड, देखिएगा समझिएगा। आपको ये फॉर्मेट है तो वो रखिए वहां। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, 4 7 क्या 7 मल्टीप्लाई √5 कर सकते हैं अपॉन 7 का स्क्वायर 49 होता है, सबको पता है। √5 का स्क्वायर 5 निकल के आएगा, तो इसको हम इसके इक्वल पुट करना है, 7/11 √5 a प्लस बी। कोई दिक्कत क्वेश्चन में? यहां देखिए 7 √5 और यहाँ 49 - 5 करेंगे तो यहां से क्या निकल के आएगा आपका, 49 - 5 44 निकल के आएगा। 4 से 44 कैंसिल आउट करेंगे तो 11 निकल के आएगा। तो आपकी वैल्यू क्या निकल गई, 7/11 √5, 7/11 √5 इक्वल टू 7/11 √5 a प्लस बी। तो सीधा सीधा पता लग रहा है a की वैल्यू हमारे यहाँ 1 आई, b की वैल्यू क्या आई 0। तो आपको a की वैल्यू फाइंड करनी थी और b की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो a की वैल्यू क्या निकल के आई, यहाँ पर 1 निकल के आई, b की वैल्यू क्या निकल के आई, 0 निकल के आई। तो कोई दिक्कत है क्वेश्चन करने में? आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई। आज की हमारी पहली वीडियो थी अलजेब्रा के ऊपर, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। तो इसी प्रकार एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एसएससी में, या आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अलजेब्रा आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। तो चलते हैं दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।